हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम उड़ान की कक्षा 7 गणित की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 4 करेंगे, रेखाएं और कोण। यह है तिल्लियों की ज्यामिति। टीना और रमा तिल्लियों के से खेल रही थी, उनसे अलग अलग आकृतियां बना रही थी। तो निशा को उनको देखकर एक खेल का विचार आया। ये टीना है और ये रमा है, ये दोनों एक खेल खेल रही हैं तिल्लियों से। उनको देखकर निशा है, इसको एक विचार आया। तो निशा कहती है, हम बारी बारी एक आकृति बनाएंगे और दूसरे बच्चों को हूबहू वैसी ही आकृति बनाने को कहेंगे। अरे यह तो बहुत आसान होगा, आकृति देखकर बनानी दूसरे बच्चे के लिए बहुत आसान होगी। तो निशा कहती, नहीं, वो आकृति बिना देखे वैसी ही बनानी होगी, मतलब देखना नहीं है, फिर भी हूबहू पहले जैसी आकृति ही बनानी होगी। यह कैसे हो सकता है? रमा, जैसे तुमने तिल्लियों से आकृति बनाई तो तुम उसे मुझे दिखा सकती हो, परंतु टीना को अनुमान लगाना होगा। वह तुमसे कुछ प्रश्न पूछ सकती है, जैसे कितनी भुजाएं हैं, तुम केवल एक शब्द में उत्तर दोगी। मान लो यह रमा है, यह कोई भी आकृति बना दी, मान लीजिए ये आकृति बना दी उसने तिल्लियों से, तो टीना जो है ये इसको तो दिखा देगी, निशा को तो दिखा देगी कि उसने ये आकृति बनाई है, लेकिन टीना को नहीं दिखाएगी। तो टीना को ऐसी ही आकृति बनानी, मतलब 4 तिल्लियाँ दी जाएंगी और उसको ऐसी ही आकृति बनानी है। टीना पूछ सकती है कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो ये बताएंगे 4 भुजाएं हैं, और तुम केवल एक शब्द में उत्तर दोगी, ये बोलेगी 4 भुजाएं हैं, तो उसको आकृति बनानी होगी इसके जैसी। तो चलो खेलते हैं। रमा ने यह आकृति बनाई, टीना आकृति बंद है या खुली? रमा ने यह आकृति बनाई, तो टीना पूछती है आकृति बंद है या खुली? तो रमा कहती बंद आकृति है। टीना कहती इसकी कितनी भुजाएं हैं? तो इसकी 6 भुजाएं हैं। टीना ने यह आकृति बनाई। देखिए, रमा ने तो यह आकृति बनाई, ये वाली, और टीना ने ये वाली बनाई। दोनों ही बंद आकृति हैं, लेकिन ये देखिए ये कैसी बनी है और ये कैसी बनी है। क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? हाँ, दोनों ही 6 भुजाओं वाली बंद आकृति हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने। क्या यह आकृति रमा के द्वारा बनाई गई आकृति जैसी है? नहीं, रमा ने तो ऐसी आकृति बनाई है और टीना ने ऐसी बनाई है। टीना फिर से कोशिश कर रही है, इस बार उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई। टीना ने दोबारा बनाई तो उसने ऐसी आकृति बनाई। क्या आप बता सकते हो कि यह आकृतियाँ एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो देखिए, ये आकृतियाँ एक दूसरे से अलग कैसे हैं? पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो इनमें ये देखिए, ये कोण जो हैं, इसमें तो सभी कोण बराबर हैं। ये षटभुज है, ये भी षटभुज है, और इसमें ये देखिए ये कोण, ये अलग अलग हैं, ये अधिक कोण हो गया है। इसमें ये कोण देखिए, ये कोण अधिक कोण है, ये न्यून कोण है। तो बाद वाली दोनों आकृतियों में कुछ तिल्लियाँ अंदर की तरफ भी मुड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, इसमें ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, लेकिन इसमें कोई भी अंदर की तरफ नहीं मुड़ी हुई पहली आकृति में। तो हम लिखेंगे हाँ, इनके कोणों की माप अलग अलग है और बाद वाली 2 आकृतियों में कुछ तिल्लियाँ अंदर की तरफ भी मुड़ी हुई हैं, ये दोनों लिख देंगे। आप यह खेल खेलिए और बताइए कि आपकी आकृति वैसी ही बनी है जैसी कि आपके सहपाठी ने बनाई है। नहीं, वैसी नहीं बनी। यदि आकृति वैसी नहीं बनी तो इसका क्या कारण है? क्योंकि हमें तिल्लियों द्वारा बनाए गए कोणों की माप नहीं पता था। अगर कोणों की माप हमें पता लग जाती तो हम वैसी ही आकृति बना सकते थे। टीना, यदि तुमने तिल्लियों द्वारा कोणों पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछा होता तो आकृति वैसी ही बनती। इसमें देखिए, ये कोना है एक, तो ये कोना है, यहाँ पर ए लिख देते हैं, बी लिख दे, और ये कोण है। अगर कोणों की माप हमें पता होती तो जो आकृति है वैसी ही बनती जैसी पहले ने बनाई थी। टीना, ओ चलो अब करके देखते हैं। बच्चों, आप भी यह तरीका अपनाएं और फिर से वह खेल खेलें। अब दोबारा यह खेल खेलना है। तो पहले आकृति ये बनी थी, दूसरी आकृति ये बनी थी, तीसरी आकृति ये बनी थी। इन आकृतियों को देखकर बताएं कि इनमें दर्शाए गए कोणों में क्या अंतर नजर आ रहा है। ये देखिए, पहली आकृति में ये जो कोण है, ये कोण देखिए, ये सब कोण बराबर हैं और ये षटभुज है, समषटभुज है। ये समषटभुज में सभी कोण 120 डिग्री के होते हैं। और ये देखिए, इसमें ये कोण न्यून कोण है, इसमें ये कोण न्यून कोण है, इधर ये कोण अधिक कोण है, ये कोण अधिक कोण है, ये भी, और ये भी अधिक कोण है। इधर ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये 2 अधिक कोण है, ये भी न्यून कोण है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि पहली आकृति में सभी कोण बराबर हैं, दूसरी आकृति में
1 और 2 न्यून कोण है, 1 2 3 4 अधिक कोण है। तीसरी आकृति में 2 अधिक कोण है और 4 न्यून कोण है। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर लिख दिया है। पहली आकृति में सभी कोण अधिक कोण है, प्रत्येक की माप 120 डिग्री है। और दूसरी आकृति में 2 न्यून कोण है, 4 अधिक कोण है। तीसरी आकृति में 4 न्यून कोण है और 2 अधिक कोण है। निशा भी कुछ ऐसा ही कर रही है। निशा भी ऐसे ही आकृति बनाकर देख रही है। टीना, अरे वाह, कोण बदलने से आकृति भी बदल जाती है। अगर हम कोण बदल देते तो आकृति बदल जाती है। इनमें से प्रत्येक आकृति के कोणों को बदल कर देखो कि आप और कितनी नई आकृतियाँ बना सकते हो। यहाँ पर देखिए, ये 4 माचिस की तिलियाँ लेनी है तो इससे ये आकृति बन गई। 5 माचिस की तिलियों से ये आकृति बना रखी है और 6 से ये बना रखी है। तो 4 माचिस की तिलियों से अगर हम और आकृतियाँ बनाएंगे तो ये ऐसे बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ये कोण देखिए 90 डिग्री कोण है। कोणों की माप अगर हम बदलते हैं तो ये बना दी एक आकृति, हमने ये बना दी, एक आकृति ये बना दी है, ये इसके कोण है। और ये आकृति बना दी, इसके कोण ये हैं। और ये आकृति बना दी, इसके कोण ये हैं। अब देखिए, ये पंचभुज है 5 तिलियों की, तो ये आकृति बन जाएगी, ये भी बन जाएगी। ये षटभुज है तो इससे ये आकृति बन जाएगी और ये भी बन जाएगी। तो इसमें देखिए, कोणों को अगर हम अलग अलग करते हैं तो नई आकृतियाँ बनती हैं। अब है कोण जाचक। बच्चों, क्या आप जानते हो कि 2 समान कोणों को मापने व अन्य कोणों की तुलना के लिए एक कोण जाचक स्वयं बना सकते हैं? आप भी हमारे साथ। इसके लिए हमें गत्ता लेना है, कैंची, ड्राइंग पिन और 2 जूस पीने वाली पाइप लेनी है। ये स्ट्रॉ ले ली है और ये गत्ता ले लिया है। इसके बाद गत्ते से 2 लंबी पट्टियाँ इस प्रकार से काटिए। ये गत्ते की लंबी पट्टियाँ काट ली हैं और ड्राइंग पिन से जो ये स्ट्रॉ है ना, उनको इस तरह से आपस में जोड़ दिया है। जैसे यहाँ पे ड्राइंग पिन लगा दिए। ये देखिए, कोण मापक हमने बना दिए हैं। आप ये कोण जाचक 2 जूस पीने वाली पाइप से भी बना सकते हो। आप इस कोण जाचक की मदद से कक्षा की सभी चीज़ों के कोण माप सकते हो या मापें। रमा ने श्यामपट्ट के कोण मापे। और ये देखिए, ये यहाँ पर ये गत्ता है, कैंची है, कील है, स्ट्रॉ है, इससे कोण मापक बना दिया है, कोण जाचक। और ये कोण मापे हैं इसने, तो ये 90 डिग्री के कोण आते हैं। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, जो कि समकोण कहलाता है। टीना ने दरवाजे के अंदर और बाहर, दरवाजे को अंदर बाहर करके अलग स्थिति में कोण मापे। ये इसने, टीना ने कोण मापा है, यहाँ से ऐसे कोण माप दिया है और ये 90 डिग्री का है। ये ऐसे भी कोण माप सकते हैं, यूँ भी माप सकते हैं, 90 डिग्री का है। आप भी अपने कक्षा कक्ष में अलग अलग वस्तुओं के कोण मापें। उन वस्तुओं या आकृतियों के नाम लिखें जहाँ पर कोण जाचक एल की तरह खुलता है। जैसे मेज के कोने, मेज के कोने ऐसे होते हैं। और कमरे के कोने भी ऐसे होते हैं। किताब के कोने भी ऐसे होते हैं। ब्लैक बोर्ड के कोने भी ऐसे होते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिए। बच्चों, एल की तरह का जो कोण होता है वो समकोण कहलाता है। एक समकोण की माप 90 डिग्री होती है। नीचे दिए गए चित्रों को देखें और तालिका को पूरी करें। ये देखिए, ये है एक घड़ी है और इसमें समकोण कितने हैं? तो यहाँ पर ये एक तो ये है और एक ये है, 2 समकोण है। समकोण से ज़्यादा देखिए ये है और समकोण से कम कोई भी नहीं है, तो 0 लिख दिया है। अब यहाँ पे एक स्टेपलर है, इसमें समकोण कितने हैं? तो देखिए, यहाँ पर ये कोना है, ये वाला कोना समकोण है, इधर से ये वाला कोना समकोण है और इधर से ये वाला कोना भी समकोण है। तो 3 समकोण लिख दिए। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर कितने, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखिए, ये न्यून कोण है, ऐसे स्टेपलर खुलता है, ये न्यून कोण है ये। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है समकोणों से कम 1 है। इसके बाद ये पंखे हैं। पंखे में देखिए समकोण मतलब जैसे मान लो ये ऐसे है, ऐसे, और इसकी पंखुड़ी ऐसे है, तो ये 90 डिग्री का। एक ऐसे है 90 डिग्री का और एक ऐसे ही, तो ये 90 डिग्री का। तो 3 तो समकोण हो गए। और उसके बाद है समकोण से ज़्यादा। तो समकोण से ज़्यादा देखिए, एक पंखुड़ी और दूसरी पंखुड़ी के बीच में एक दूसरा कोण और ये तीसरा कोण, तो समकोण से ज़्यादा। समकोण से कम 1 भी नहीं है। इसके बाद ये कुर्सी है। कुर्सी में समकोण जो है, समकोण देखिए, यहाँ पर ये जो कुर्सी है इसका ये 1 और ये हो गया 2 और यहाँ पर ये 3, मतलब 2 हमने लिख दिए हैं। 3 4 जितने भी, ये इसमें तो बहुत सारे बन सकते हैं। ये जो डंडियाँ हैं इस ऐसे बन सकते हैं, दूसरी डंडी है इसके बीच में ऐसे बन सकते हैं, तीसरी डंडी इसके बीच में ऐसे, ये बहुत सारे बन सकते हैं समकोण, लेकिन हमने 2 लिख दिए हैं। और समकोण से अधिक, तो ये जो कुर्सी देखिए, ये ऊपर ये है, ये सिरहाना ये और ये अधिक कोण हो गया। इधर से ये सिरहाना थोड़ा टेढ़ा होता है, ये अधिक कोण हो गए।
तो ये 2 लिख दिए हैं। अब न्यून कोण 4 हैं, बहुत सारे इसमें बन सकते हैं। तो देखिए ये जैसे ये है ये, और इधर से ये डंडी से ये झुकी हुई, तो ये हो गया 2, और इधर से देखिए ये ऐसे है ऐसे, तो ये, और इधर से ये ऐसे है, तो ये न्यून कोण हमने 4 लिख दिए। और भी इसमें ज़्यादा भी मिल सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर निशान लगा देना कि ये न्यून कोण है। इसके बाद ये झूला है, झूले में समकोण देखेंगे, ये जो इसके बीच में देखिए ये हो गया और ये हो गया 2, यहाँ पर वैसे 3 भी आ जाएगा, यहाँ चौथा आ जाएगा, तो ये 4 आ सकते हैं समकोण। उसके बाद समकोण से अधिक, तो समकोण से अधिक देखिए ये हो गया ये, और इधर ये भी हो गया, इधर से ये भी अधिक है और ये भी अधिक है, तो इसमें 2 लिख दिए मैंने। यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं। और जो न्यून कोण है देखिए एक ये है, एक ये, 2 लिख दिए मैंने, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये यहाँ छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे, तो यहाँ 4 लिख सकते हैं। मतलब कोई फिक्स नहीं है इसमें, जितने ज़्यादा अगर आपको दिखते हैं वहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें ये झूला है, देखिए यहाँ पर समकोण है, एक ये है, एक ये है, एक नीचे ये है, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो 8 तो यही हो गए। उसके बाद समकोण से अधिक, तो ये अधिक कोण कैसे बनता है, ये देखिए ये सीधा है, ये समकोण से अधिक बन गया, इधर ये जो है ये भी अधिक बन गया, 2 लिख देते हैं हम। उसके बाद न्यून कोण, अब न्यून कोण कितना बना है, तो न्यून कोण आपको यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है, न्यून कोण हम देखते हैं, हमें यहाँ पर न्यून कोण कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अगर आपको दिखता है तो यहाँ लिख देना, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि मान लो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपको न्यून कोण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए यहाँ पर है समकोण, तो समकोण ये है, ये सीधे खड़े हैं, ये समकोण, यहाँ पर ये भी समकोण बन जाता है, तो यहाँ पर हम 2 इधर से 2 इधर से 4 लिख देते हैं। और अधिक कोण देखिए, अधिक कोण बनता है, ये बन गया इधर अधिक कोण 1, और दूसरी तरफ यहाँ 2 बन गया अधिक कोण। उसके बाद न्यून कोण एक ये बन गया है न्यून कोण, और इसके बाद एक ये बन गया है न्यून कोण 2 यहाँ लिख देते हैं। अधिक कोण में एक यहाँ, या ये भी बन गया, यहाँ 3 लिख देते हैं। तो ऐसे और भी अगर ज़्यादा बनते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। शब्दों में छिपे कोण ढूंढो। मोहित, जतिन, क्या तुमने कभी शब्दों में कोण ढूंढने का खेल खेला है? जतिन, नहीं। मोहित, चलो यह खेल खेलते हैं। तुम मुझे एक शब्द दो, मैं उसमें छिपे कोण बताऊंगा। तो इसने एक शब्द दे दिया टीम, ये टी लिखा है, ये ई लिखा है, AM। तो इसमें कोण देखिए, ये एक समकोण, ये एक समकोण, ये यहाँ पर ये है, यहाँ ये समकोण है, और ये न्यून कोण है, ये, और ये अधिक कोण है, ये अधिक कोण है, यहाँ पर ये न्यून कोण है, यहाँ पर ये कोण है, यहाँ पर ये कोण है। तो इसमें जो कोण है वो इसने ढूंढ लिए हैं। अब जतिन ने टीम शब्द दिया है, टीम लिखकर मोहित ने इस शब्द में 6 समकोण और 6 समकोण से कम और 2 समकोण से अधिक, इसने ये कोण ढूंढ लिए। सीधी रेखा के उपयोग से अपना और अपने दोस्तों के नाम लिखो और उससे बने कोण। अब देखिए मैंने अपने दोस्त के नाम लिख दिया है रीना। इसमें समकोणों की संख्या, तो यहाँ पर ये देखिए, ये 1 2 3 4, और यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए समकोण। तो यहाँ पर हम समकोण लिख देंगे। उन कोणों जो समकोण से अधिक है, तो समकोण से अधिक यहाँ पर ढूंढेंगे, तो यहाँ पर मुझे कोई भी समकोण, ये है, ये एक ये है, एक ये है, 2 है। और समकोण से कम, तो एक ये है, एक ये 2 3, और ये होगा 4, और ये ऊपर हो गया 5, और ये छोटे छोटे ये 6 7 हो गए। तो इसी तरह से यहाँ से ढूंढ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, तो ये 10 हो गए ये समकोण। और समकोण से अधिक, तो इधर समकोण से अधिक मुझे कोई नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। समकोण से कम 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर समकोण से कम 1 2 और 3 4 5 और 6 7, और ये हो गया 8। और समकोण से अधिक 1 और 2, और समकोण कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 एक में हो गए, 4 एक में हो गए 8, और एक ये हो गया 9। तो ये हमने लिख दिया है। ऐसे ही आप भी अपने दोस्तों के नाम लिखो और उसमें जितने भी कोण बनते हैं वो लिखना। योग और कोण। प्रातःकाल सभा में अध्यापक बच्चों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करा रहे थे। अभ्यास पूरा करने के बाद रोहित, पवन, क्या तुमने ध्यान दिया कि योगाभ्यास करते समय हमारे शरीर
के अंग अलग अलग कोण बनाते हैं? पवन: हाँ रोहित, मेरे मन में भी ऐसे ही विचार आए थे। चलो सर से इस विषय में चर्चा करते हैं। बच्चों, आप भी अपने अध्यापक से, अपने सहपाठियों से इसके बारे में चर्चा करें और चित्र में दिए गए अनुसार शरीर के अंगों द्वारा बनाए गए कोणों का अनुमान लगाएं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये सीधा खड़ा है तो ये 180 डिग्री का कोण बनता है। ये थोड़ा सा मुड़ गया तो यहाँ पर मान लेते हैं 120 डिग्री का मान लेते हैं। और यहाँ पर ये मुड़ गया, ये ऐसे, ये न्यून कोण बना है। यहाँ पर ये ऐसे बना है तो अधिक कोण है। यहाँ पर भी ये ऐसे बना है तो अधिक कोण है। यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा बना है तो ये है समकोण नहीं आएगा, ये आएगा 180 डिग्री। इसके बाद देखिए ये ऐसे मुड़ गया है तो ये कौन सा बन गया? न्यून कोण बन गया। और इसके बाद है ये कौन सा बन गया? अधिक कोण बन गया। इसके बाद ये ऐसे ऐसे मुड़ गया है तो ये बन गया है अधिक। इसके बाद फिर ये ऐसे न्यून बन गया है, ये सीधा खड़ा है तो ये स्ट्रेट एंगल बन गया है, मतलब 180 डिग्री का। चांदे या डी का खेल। साक्षी और दक्ष एक खेल खेल रहे हैं। साक्षी ने अपनी कॉपी पर एक कोण बनाया है। अब साक्षी ने दक्ष को अंदाजे से उस कोण का माप बताने को कहा है। अब साक्षी ने डी का प्रयोग करके कोण का माप लिखा है। अंदाजे से मापे गए कोण और डी से मापे गए कोण में जितना अंतर होगा उतने ही दक्ष को अंक मिलेंगे। जिसके अंक सबसे कम होंगे वही खेल जीतेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 120 डिग्री का एंगल बनाए तो हम ये अंदाजे से ये बना लेते हैं और एक्चुअल में जो बनता है तो वो थोड़ा सा मान लीजिए ऐसे बनेगा। तो मान लीजिए हमने ये बना दिया 130 डिग्री का और ये बनना चाहिए ऐसे, तो 130, क्योंकि अंदाजे से बनाया तो ये 130 डिग्री का बन गया है। 120 का तो 10 पॉइंट, जितना अंतर होगा उतने ही दक्ष को अंक मिलेंगे। तो 10 अंक मिल गए। जिसके अंक सबसे कम होंगे, मतलब कम अंक जिसको होंगे वो जीतेगा। तो इनमें डिफरेंस देखिए 10 डिग्री का है तो 10 मिला। अगर यहाँ पर 140 का बना देता, ये नाप कर देखते तो 140 का मिलता तो इसको 20 अंक मिलते, तो फिर ये वाले जीत जाता। तो देखिए अभी इसका डिफरेंस 10 है। तो ऐसे ही कम अंतर जिसका होगा तो वो ही जीतेगा। अब दक्ष की बारी है। आप भी इसी तरह से अपने सहपाठियों के साथ खेलिए। डी से कोण को मापने का स्वयं प्रयास करें। यदि आवश्यकता पड़े तो अध्यापक की सहायता लें। निम्न स्थितियों में डी से पढ़कर कोण की माप बताएं। तो ये देखिए डी है, ये इसको हम बड़ा करेंगे। ये देखिए ये 110 डिग्री आता है यहाँ पर, ये 100 से आगे 110 डिग्री, तो 110 डिग्री इसकी माप है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 110 डिग्री और अधिक कोण होता है ये। इसके बाद ये है 90 डिग्री का कोण, ये 90 है, ये 100 है, देखिए ये 90 डिग्री का होता है समकोण। तो यहाँ पर लिख दिया है समकोण, ये ए ओ सी इसका नाम भी लिख रखा है। यहाँ पर ये जो है ये 45 डिग्री का है, ये है न्यून कोण, क्योंकि 90 डिग्री से कम होता है। तो देखिए इस कोण का नाम है RQP। कोण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं और कोण का नाम लिख दिया जैसे COB, AOB। मान लीजिए हमने ये कोण बनाया है ABC, तो इस कोण का हम नाम लिखेंगे ऐसे करके ABC, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।